जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप देख रहे हैं CFTV। सनातन ने लोगों को बांटा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। अरे ठहरिए, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई। वीडियो में तो सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए। तो देखिए, ये बयान हमारा नहीं बल्कि तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम M.K. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का है। जी हाँ, तमिलनाडु में बुरी तरह हारने के बाद भी उदयनिधि स्टैलिन ने तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर सनातन को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तमिलनाडु विधानसभा में जैसे ही उदयनिधि स्टैलिन ने फिर कहा सनातन को खत्म करना होगा, वैसे ही देश की राजनीति में नई हलचल मच गई। बयान आया चेन्नई से, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली से लेकर वाराणसी तक सुनाई देने लगी। उनके इस बयान के बाद पॉलिटिकल सर्कल से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त रिएक्शंस देखने को मिले। बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला बताया, जबकि डीएमके ने बचाव करते हुए कहा कि उदयनिधि का निशाना किसी धर्म पर नहीं बल्कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी पर था। लेकिन देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि इससे एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में साफ शब्दों में कहा था, जिन लोगों ने सनातन को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गए। कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया हो। साल 2023 में भी उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए कहा था कि सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। उस बयान पर देश भर में भारी विवाद हुआ था और अब विधानसभा में भी वही मुद्दा दोबारा उठाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि भाई, मैं अपने रुख से पीछे नहीं हटने वाला। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। चुनावों में हार के बाद डीएमके ऑपोजिशन में पहुंच चुकी है और पार्टी अपनी ट्रेडिशनल द्रविडियन पॉलिटिक्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। विधानसभा में उदयनिधि ने केवल सनातन पर हमला नहीं बोला बल्कि वंदे मातरम को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के स्टेट सॉन्ग को भी भाई साहब सेकेंडरी नहीं रखा जाना चाहिए ना, इसको प्राइमरी रखो। लेकिन उदयनिधि के बयान से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के समर्थन में जोरदार संदेश दे दिया था। वाराणसी और बागपत में आयोजित कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फॉरेन इन्वेडर्स ने भारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश तो की, लेकिन वो सफल नहीं रहे, क्योंकि सनातन भारत की आत्मा व्यवस्था है। इतिहास इस बात का गवाह है
कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया। तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा, सम विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। याद करिए, जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वे सभी तीर्थ स्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है। सीएम योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुले शब्दों में कहा कि जिन्होंने सनातन को खत्म करने की कोशिश की वो खुद मिट्टी में मिल गए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारत की चेतना, संस्कृति और सभ्यता का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाया। एक तरफ डीएमके और द्रविड़ राजनीति सामाजिक न्याय के नाम पर सनातन पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर सीधा हमला बताती है। यही वजह है कि अब विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।